हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ कवर कर ली थी। सारे चीज़ को हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब चीज़ को हमने देख लिया था और इस मोशन के चैप्टर में हमने सब चीज़ को कवर कर ली और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 4। तो इसमें हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे पूरे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे बस इसी लास्ट लेक्चर में। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम पहले लिख देते हैं, क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि व्हेन अ बॉडी और any other object moves in a circular path, okay, are called circular motion. Okay, when a body or any other object moves in a circular path are called circular motion. इस डेफिनेशन को आप लोग समझ के भी याद कर सकते हैं और इसे एक बार याद भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसे आप तो थोड़ा इसको बता देता हूँ अच्छे से क्या होता है। व्हेन अ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है या फिर मूव कर रहा है ना एक सर्कुलर पाथ पे, यानी कि कोई एक सर्कुलर मान ली पाथ है, मान लीजिए ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पर है तो यहाँ से अब इसको ट्रैवल करेगा, है ना। तो यहाँ से तक ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड पे सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। ट्रैवल कर रहा है तो क्या है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। ओके, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो अगर ट्रैवल कर रहा है किस चीज़, सर्कल के स्टाइल में, है ना। मतलब कि मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसको। हम लोग अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं, मैं इसे इरेज थोड़ा कर दूंगा। ओके, तो एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल्स कुछ हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये घड़ी है, क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। 12, 6, 3, ओके। तो ये हमारा एक क्लॉक हो गया। पहले 12 हमारा बजा, ठीक है, फिर 1 बज गया, 1 आवर बाद, 1 घंटे के बाद 1 बज गया, फिर 2 आवर 1 घंटे बाद 2 बज गया, 2 बज गया, है ना, फिर 1 घंटा बाद 3 बज गया। इस तरह से मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। तो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। ये जो हमारा जो सेकेंड का और मिनट का जो ये है कांटा है, वो क्या है, मूव कर रहा है। तो वो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्कुलर पाथ में थोड़ी ना इस ये फ्लैट है, क्योंकि ये और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है। क्या चल रहा है, कौन सा मोशन चल रहा है, सर्कुलर मोशन चल रहा है हमारा। कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। और इसी की अगर उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सर्कुलर मोशन समझा रहे थे आपको कि यही सर्कुलर मोशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एक सर्कुलर मोशन में, यानी कि सर्कुलर स्पीड पे, यानी और उसका डायरेक्शन भी सर्कुलर होना चाहिए। और हाँ, इसका खासियत क्या है कि मैं आपको लिख दूँ थोड़ा, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है हर पॉइंट पे। लिख देता हूँ, डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, बट मैग्नीट्यूड remains same
अब आप बोलेंगे सर इसलिए क्या क्या लिख दिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या है। इसमें क्या होता है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो, क्योंकि ये उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया सर्कुलर मोशन का। ओके, इसे मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। इसे हम इरेज कर लेते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, ट्रैवल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ से मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसका एक पॉइंट ये हो गया, 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 4 पॉइंट इसका हो गया, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो क्या है ये, इसका क्या है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसका इसका कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही किलोमीटर होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक भी 10, यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही किलोमीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 10 ही किलोमीटर होगा। समझ रहे हैं आप बात को। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, मतलब कोई एक मतलब बता दे कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, 10 किलोमीटर लगेगा, 20 किलोमीटर, तो मतलब ये माप तौल वगैरह जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। ओके, और अब हमारा रहा सवाल, सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। अभी यहाँ पे डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड है, तो अब हमारा डायरेक्शन यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे आके डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी हम साउथ की तरफ है, इस पॉइंट से इधर बढ़े तो ईस्ट की तरफ चले गए, तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से इधर आए तो हम ईस्ट की था ना, तो वो क्या हो रहा है, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या वो घूमते जा रहा है ना, या फिर अगर इधर से भी हम क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तो भी हमारा क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा, बट लेकिन क्या होगा, मैग्नीट्यूड नहीं कभी चेंज होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर 10 किलोमीटर है तो 10 ही किलोमीटर पूरा, हर पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 10 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर, मतलब हर पॉइंट से होने के बाद जिसकी मैग्नीट्यूड रहती है वो हमेशा सेम रहती है। और डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस उसका क्या होता है, डायरेक्शन हो जाता है हर पॉइंट के बाद। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, ये जो है प्रॉपर्टी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसकी एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे, है ना, क्योंकि डाउट रखना बहुत गलत है ना, डाउट नहीं रखनी चाहिए हम लोग को, जो होना चाहिए एकदम सामने क्लियर। ओके, तो फिर से एक हम करते हैं। अब हम एग्जांपल अर्थ का लेते हैं। ओके, किस चीज़ का एग्जांपल लेते हैं, अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए सन है। ओके, सन है, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, ये चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है सन का, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। ओके, तो ये जो क्या है, ये चक्कर लगा रहा है हमारे सन का, अर्थ चारों तरफ सन के चक्कर लगा रहा है ना, सन के चारों तरफ अर्थ जो है हमारा चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, तो चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हमारा जो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें, ये है ना, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मोशन में रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा सर्कुलर पाथ पे, तो वो हमारा किस तरह का मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस मान लीजिए हमारा है 20 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 20 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था जो हमने आपको क्लियर कर दिया, और आई होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, अब हम इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फार्मूला है जो कि आपको पढ़ने हैं, है ना, किस तरह से इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं, है ना, किस फार्मूला को इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फार्मूला बताता हूँ आपको मैं, तो कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं ना। चलिए, तो इसका पहला फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो हमसे नहीं बोलेगा कि निकालने के लिए क्या, सर्कल का पूरा ये सरकमफेरेंस। ओके, तो हम जानते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा कि चलिए सर्कल का पूरा डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस तो सर्कल में होता नहीं है, हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, तो सरकमफेरेंस का क्या होता है, 2πr। ओके, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। 2πr अगर हम से निकाल लेंगे तो इसका पूरा ये क्या है,
डिस्टेंस जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं वो निकल जाएगा, है ना। ओके, तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब लोग बोलेंगे सर चलिए स्पीड निकालते हैं इसका, सर्कल में स्पीड निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, ये आपको तो मालूम ही होगा, ये भी एक फार्मूला है बेसिक। ओके, तो अब इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं भाई। चलिए, डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिए थे, 2πr। तो हम डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लिए, 2πr। टाइम दिया रहेगा तो t लिखाएगी, और स्पीड s इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा फार्मूला हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। ओके, ये हमारा 3 बहुत बेसिक फार्मूला है। बाकी इस चैप्टर में अब ये कुछ है नहीं ज़्यादा, है ना, बस ये लास्ट चीज़ था टॉपिक। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये इसका ज़्यादा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया बहुत अच्छे से। अब इसमें अगर पढ़ना चाहें तो बहुत चीज़ पढ़ने में के लिए है, लेकिन अब मैंने इससे कुछ छोड़ा नहीं है, इसमें मैंने सब चीज़ को क्लियर कर दिया है। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने सब बता दिया आपको क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका फॉर्मूला, उसका एग्जाम्पल, है ना, सब चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, है ना। और हमारा एक और बात है आपसे कि अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको 4 लेक्चर में पूरे वीडियो को कवर किया। ओके, तो अब आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए, तो मैं उस पर फिर से आपको एक्स्ट्रा मैं क्लास दे सकता हूँ। ओके, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं तो फिर नामुमकिन है। ओके, कोई भी डाउट हो तो ही कमेंट करिए, ऐसे मतलब समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा था क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा जो क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, और अगर नहीं, फिर से अगर आपको मान लीजिए उसे पढ़ना होगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें बार बार जाके देखिए उसको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने चारों बना दिया है। चारों को आप कंप्लीट देखिए, और अगर इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो फिर से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।